नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं कि एक सफल लीडर कौन होता है या फिर एक सफल लीडर किस तरह से बन सकते हैं। लीडर के जो गुण होते हैं, लीडर के अनिवार्य गुण जो होते हैं, देखिए व्यवसाय, राजनीति और परिवार से संबंधित 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तरह के लीडर होते हैं और दूसरी तरह के लोगों को अनुयायी कहा जाता है। यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस बात का निर्णय पहले ही कर लें कि इस व्यावसायिक क्षेत्र में आप लीडर बनना चाहते हैं या फिर अनुयायी ही बने रहना चाहते हैं। यदि आप में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, तो फिर आपके लिए यही अच्छा है कि अनुयायी ही बने रहें। यूँ दोनों के अनुयायी यदि आप अनुयायी हैं तो आपको लीडर के नेतृत्व में कार्य करना पड़ता है तथा उसके आदेश को मानना भी आपके लिए आवश्यक होता है। यह बात भी अपनी जगह सही है कि हर कोई लीडर नहीं बन सकता। अगर आप अनुयायी हैं, है ना? तो या तो आप लीडर होंगे या कि फिर आप उस लीडर के नीचे काम करेंगे। वह व्यक्ति जो किसी लीडर का सफलतापूर्वक अनुसरण कर सकता है, प्रायः वही अत्यंत तीव्र गति से लीडर बनने की दिशा में स्वयं को विकसित कर सकता है। अर्थात अगर आपको लीडर बनना है या ये बात इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किसी लीडर का अनुसरण कितना तेज गति से कर सकते हैं। यही बात आपको एक लीडर बनाएगी कि अगर आपको एक लीडर बनना है तो आपको दूसरे लीडर का भी अनुसरण करना होगा। वह व्यक्ति जो किसी लीडर का सफलतापूर्वक अनुसरण कर सकता है, प्रायः वही अत्यंत तीव्र गति से मतलब ज़्यादा तेज गति से लीडर बन सकता है या कि फिर खुद को विकसित कर सकता है लीडर बनने की दिशा में। समझदार अनुयायी को कई लाभ होते हैं और उनमें से एक लाभ अपने लीडर से ज्ञान प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। लीडरशिप के महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य गुण निम्नलिखित हैं। व्यवहारिक और निश्चित योजना, कार्य योजना बनाना और फिर उस योजना का पर कार्य करना ही सफल लीडर होने का परिचायक है। जो लीडर व्यावहारिक और निश्चित योजनाओं के बिना सिर्फ अंदाजे से काम करता है, वह बर्फ की चट्टान से टकराने वाले टाइटैनिक जहाज के समान होता है। इसका मतलब यही है कि अगर आपको किसी भी पार्टिकुलर कोई काम करना है, तो उसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। बिना योजना के आगे बढ़ना बेहद हानिकारक हो सकता है और कोई योजना, कोई भी प्लान जो आपको सक्सेसफुल बनाता हो, आपको अपना बेस्ट देना होता है उस विषय पर। अ, प्रयास का सिद्धांत, शक्ति या सत्ता की आवश्यकता लीडरशिप के लिए होती है, तो शक्ति निमित्त सहयोग आवश्यक है। अपने कर्म क्षेत्र में लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझकर उस पर अमल करना चाहिए तथा अपने अनुयायियों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। शक्ति या सत्ता की आवश्यकता लीडरशिप के लिए होती है, तो शक्ति के निमित्त सहयोग आवश्यक है। अपने कर्म क्षेत्र में लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझकर उस पर अमल करना चाहिए। देखिए, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर काम करना है ना? या कि फिर कोई ऐसा बड़ा काम करना है, कोई बड़ा बिज़नेस करना है या कोई भी ऐसा काम करना है जो जिसमें आप चाहते हैं कि जिस पे मैं लीडर हूँ या कोई कुछ भी ऐसा काम करना है, उसके लिए आपको अनुयायियों की ज़रूरत पड़ेगी। और उस पे आपको कैसे आप मैनेज करते हैं अपने लोगों को, कैसे आप मैनेजमेंट करते हैं, वो आपके दिमाग पे निर्भर होगा। जितने शांत दिमाग से आप अपने अनुयायियों को मैनेज करेंगे, अपने नीचे काम करने वालों को, आप उतने सफल लीडर होंगे।
सर्वश्रेष्ठ लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखना बहुत आवश्यक है। हाँ, एक जो लीडर हो अगर आपको बनना है तो, या कि फिर आप चाहते हैं कि हम एक लीडर के रूप में उभर के आएँ, तो जो लोग आपका सपोर्ट करें, जो लोग आपको सहयोग करें, आपको उनको बड़े ही प्रेम से हैंडल करते आना चाहिए। या कि फिर जैसे राजनीति में देखिए, आज के डेट में जो पॉलिटिशियंस की हेल्प करते हैं, जो भी बिजनेसमैन, इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी पॉलिटिशियन को कोई भी पॉलिटिशियन अगर किसी भी बिजनेसमैन से हेल्प लेता है तो बदले में वो उनको क्या देता है? खुली छूट। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, है ना? हर जगह यही चल रहा है। तो इसलिए ये आपको अपने दोस्तों को मैनेज करते आना चाहिए एक सफल लीडर को। अगर आपको एक सफल लीडर बनना है तो। केवल यही नहीं, उसे उनकी समस्याओं को भी अच्छी तरह समझना चाहिए, फिर भी समस्याओं का निवारण भी करने की चेष्टा करनी चाहिए। हाँ, जो भी समस्याएँ हों अपने दोस्तों की, जो उनकी सहायता करें लीडर बनने में, या उदाहरण स्वरूप अगर एक बिज़नेस आपको खड़ा करना है या कुछ भी, तो उसके लिए आपको लोग लगेंगे। कई जगह से आप पैसे लेंगे, दोस्तों से मान लीजिए पैसे लेते हैं या किसी से भी उधार लेते हैं, और ये जो भी आपका सपोर्ट करता है, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, आप उसको कैसे खुश रखते हैं, ये बहुत अहम पहलू होगा आपके लिए। लीडर को न्यायपूर्ण होना चाहिए तथा उसका आचरण भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना वह अपने अनुयायियों को न तो सम्मान ही प्राप्त कर सकता है और ना ही उसे दीर्घकाल तक बनाए रख सकता है। आगे की बातें अगले वीडियो में। नमस्कार।